अव्यक्त पालना के 52 वर्ष का अलौकिक सफर। 11 मार्च 2021, एक वर्ष पूर्व आज ही के दिन सबकी प्यारी, बाप समान या फिर कहें बाबा वाली दादी अव्यक्त वतनवासी बन उड़ चली। आज उनके प्रथम पुण्यतिथि पर आइए दादी जी की स्मृतियों को याद करते हुए उनके जीवन चरित्र की कुछ झलकियां देखें। खुदा को खुद में समा के करोड़ों को खुदा से मिलाया, होता क्या बलिदान प्रभु प्रेम में, आपके कर्मों ने हमें समझाया। 1 जुलाई 1929 का वह स्वर्णिम काल, जब सर्वोच्च रचनाकार परमात्मा शिव ने अपने बगिया के सबसे सुंदर फूल को इस धरा पर भेजा। परिवार वालों ने नाम रखा शोभा। जीवन इतना पाक साफ कि 8 वर्ष की नन्ही आयु में ही उन्हें दिव्य साक्षात्कार होने लगे और 9 वर्ष की आयु तक तो शिव की पार्वती तैयार हो चुकी थी परम पिता पर अपना सर्वस्व न्योछावर करने को। और फिर शुरू हुआ संसार के इतिहास का एक अद्भुत स्वर्णिम अध्याय। संसार दिल पूछे बार बार, कहाँ छोड़ चली संसार सबकी प्यारी दादी गुलजार, बाबा वाली दादी गुलजार, बाबा वाली दादी गुलजार। दादी बाल्यकाल में ही अपनी लौकिक माताजी दादी ऑलराउंडर जी के साथ ईश्वरीय यज्ञ में समर्पित हो गई। शुरू से ही सादा जीवन, ऊंच विचार की धनी थी दादी, और इसीलिए शायद सृष्टि नाटक में उनका पाठ भी बेहद अनोखा और आदर्श रहा। सतयुग और सूक्ष्म वतन के दिव्य साक्षात्कारों में ही दादी जी का बचपन बीता। कच्ची आयु में जहां बच्चों को खिलौने और कपड़ों का शौक होता है, उस दरमियान दादी को आत्मिक स्थिति के सुंदर अनुभव करने की लगन लगी थी। परमात्मा शिव के ज्ञान को हर्फ दर हर्फ अपने जीवन में उतारने का एक अलग ही उमंग था दादी जी में। और कमाल तो ये कि संपूर्ण गीता ज्ञान को उन्होंने अपने चरित्र में ऐसे रचा बसा लिया जैसे पत्ते से सहज ही ओस की बूंद फिसल रही हो। ना कोई मेहनत, ना कोई शिकन, मानो उनका जन्म ही इस उद्देश्य के लिए हुआ था। शिव को खुद में समा के तुम हम सबको करते रहे भरपूर, साकार रूप को छोड़ के तुम क्यों चले गए हम सब से दूर, चले गए हम सब से दूर। तुम बिन अब संगम है अधूरा, तुम बिन अब संगम है अधूरा, कहती है हर अश्रुधार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार, कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारी दादी गुलजार, ओ मीठे दादी गुलजार। दृष्टि से शीतल कर दे मन, ऐसी थी वो बहार। उनके होने से थी रौनक जैसे ईश्वरीय दरबार। प्रभु प्रेम में मगन थी ऐसी, क्या दुनिया संसार। भगवान भी जिन पर न्योछावर था, वो थी दादी गुलजार। इस संसार रूपी रंगमंच पर अनेकों आते हैं और जाते हैं,
परंतु कुछ हस्तियां वो होती है जो सदा के लिए अमर हो जाती है। परमपिता परमात्मा शिव की यूं तो हर रचना अनोखी है, परंतु कुछ आत्माएं खुद को प्रभु प्रेम में इस तरह समर्पित करती हैं कि उनमें और रचनाकार में कुछ खास अंतर नहीं रह जाता। परमात्मा पालना की ऐसी ही एक अद्भुत मिसाल थी दादी हृदय मोहिनी जी उर्फ दादी गुलजार। धरती पर मानो ईश्वर की चैतन्य छवि थी दादी जी। जिसने भी उन्हें घड़ी भर देखा उसके हृदय में प्रभु प्रेम की अविनाशी मोहर लग गई। करोड़ों की आधार मूर्त रहते हुए भी खुद एक बल एक भरोसे की अनुपम दृष्टांत थी दादी जी। जिनके जीवन का एक एक पल एक उजली दास्तान हो, उनका विश्लेषण कुछ शब्दों में कर पाना मुश्किल ही नहीं असंभव होता है। दादी जी का जीवन अनेकों के लिए प्रेरणादायक रहा है। मेरे लिए भी जब मैं इस योग के पथ पर आई तो दादी जी का गंभीर स्वरूप, दादी जी का तपस्या मूर्त होना, उनकी सरलता, सच्चाई, सफाई मेरे लिए एक श्रेष्ठ उदाहरण का काम करती रही और मुझे इस पथ पर सदा आगे बढ़ाती रही। दादी गुलजार की प्रथम पुण्यतिथि पर हम सारे संस्था की तरफ से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मुझे लगता है कि कुछ वर्षों से दादी तो सदा न्यारी प्यारी थी ही जी, परंतु अंतिम स्थिति ऐसी थी जो बिल्कुल दादी उपराम थी। एक तो डिटैच होना अलग बात है, परंतु बिल्कुल उपराम रहना। तो दादी की हम देखते थे कि वो आंतरिक तपस्या चालू ही थी। बाबा के साथ अपना संबंध जोड़ के रखना, बाबा की टचिंग को कैच करना और जहाँ जरूरत है उसके प्रति कुछ इशारा देना। दादी को सेवा करने की जरूरत नहीं थी, उसकी जीवन ही सेवा थी। उनका देखना ही सेवा था, बोलना ही सेवा था। उनको खास विशेष ऐसा कहे तो ऐसा नहीं, क्योंकि उनकी लाइफ ही ऐसी थी। उनको देखने के बाद और उनके बोल सुनने के बाद हर एक की प्रीति परमात्मा से लग जाती थी जी, क्योंकि उसमें मैंपन नहीं था। मैंपन अपनी पर्सनैलिटी को टोटली कोई मर्ज कर दे, वही उसी को शिव बाबा इस प्रकार का संदेशी का पाठ देते हैं। बिल्कुल मर्ज कर दे तो उनका नाम भी गुलजार दादी था। अब देखिए कि कितने कितने घंटे हमने तो देखा है, 8 से 10 घंटे तक बाबा आते थे जी, उसके रथ में। अच्छा, ब्रह्मा बाबा के तन में तो एक आत्मा आती थी, परमात्मा जी, इनके में 2 आती थी, ब्रह्मा बाबा भी और दोनों। तो आप सोचिए कि कितना जबरदस्त इनका रोल रहा। कि दादी बहुत ही नम्र स्वभाव के थे, ईगोलेस निरहंकारी थे, जरा भी नशा अभिमान नहीं था, क्योंकि बाबा को ऐसा रथ चाहिए था जो बाबा के गुणों को दिखा सके। तो बाबा ने जैसे इस आत्मा को तैयार किया हुआ था। यज्ञ के लिए दादी को कभी ऐसा नहीं हुआ यज्ञ कैसे चलेगा, दादी को तो बाबा का यज्ञ है, बाबा ही चलाने वाला है। निश्चिंत और निश्चय दोनों दादी के बहुत पक्का था। दादी से कई बार सब पूछते थे कि दादी आपको कभी कोई संकल्प नहीं चलता है? तो दादी ऐसी बोलती थी कि मेरा संकल्प क्या चलेगा, मेरा संसार बाबा है और मेरी संस्कार में भी बाबा है। मुझे बहुत अच्छा स्वभाव लगता था दादी जी का, बड़े निर्मल स्वभाव की और बहुत शांत चित्त व्यवहार की थी।
तो मुझे दादी से एक अंदर से प्यार था। उनकी गंभीरता में अपनेपन की फीलिंग बहुत थी। हम कई बार दादी जी से पूछते थे, जब दादी जी बातें करती थी बीच बीच में, दादी जी आप क्या पुरुषार्थ करते हो? आपने तो इतनी ऊंची स्थिति को पा लिया जी, हमें भी स्थिति को महान बनाना है, तो दादी हम क्या करें जी? तो तब दादी जी ने कहा, बस आना और जाना, यही पुरुषार्थ बार बार करते रहो, बाबा बाबा करते रहो, हर बात में बस बाबा बाबा। ये दो बातें दादी जी ने पक्की कराई। बहुत ही परम पवित्र आत्मा जिसे मैं कहूँ, नेक्स्ट टू गॉड। अगर गॉड सुप्रीमली प्योर है, ओशन ऑफ प्योरिटी है, तो वो भी एक ऐसी आत्मा हाँ जिसमें प्योरिटी संपूर्ण रूप से थी। इसलिए बुद्धि बहुत सॉलिड, बहुत रिफाइंड थी, डिवाइन थी। बिल्कुल अपना विचार कुछ नहीं, बाबा यूज कर रहा तो ही इज एवरीथिंग, आई एम नथिंग। वहाँ अपने को लोप कर लिया और उसको कार्य करने दिया। तो ये बहुत बड़ी महानता है, बहुत बड़ा डेडिकेशन, बहुत बड़ी कुर्बानी उन्होंने इस कार्य के लिए की। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सोना पड़ा रे संगीत, मेरा सोना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। उनके निर्मल स्वभाव और मीठी वाणी की एक अलग ही आभा थी। किसी को दादी जी से कभी कोई शिकायत रही ही नहीं, होती भी कैसे। दादी ने भगवान को अपने दिल में ऐसे बसाया जो सबके दिल जीत लिए। महिमा एक दो हो तो सुनाए, प्रभु खुद जिनका गुणगान करे, उनके कितने ही गुण गाएं। चाहे ज्ञान की गहराई हो या योग की ऊंचाई, दृढ़ता भरी धारणाएं हो या समर्पित सेवा भाव, हर विषय में दादी की महारत देखने लायक थी। ओ अव्यक्त वतन वासी दादी, तुम्हें मधुबन का कण कण रहा पुकार। याद आ रहा प्रभु मिलन और अव्यक्त पालना का दुलार। चली गई हो स्थूल में, लेकिन लगती हो फिर भी यहीं कहीं। यहीं अव्यक्त लोक में हो दादी, तुम हमसे कहीं दूर नहीं। तो दादी जी के प्रथम पुण्यतिथि पर उनके स्मृति चिन्ह अव्यक्त लोक का निर्माण किया गया है, जहां ब्रह्मावत्स अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करेंगे और साथ ही साथ अव्यक्त मिलन मनाते हुए बाप दादा और दादी के वरदानों से खुद को भरपूर करेंगे। इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं। अव्यक्त हमें बन जाने को, अव्यक्त भान को तज करके, अव्यक्त भान को तज करके, अव्यक्त वतन में जाने को जाने।
निराकार बाबा की पालना को जीवन में ऐसा किया इख्तियार कि खुद शिव ने उनके तन को बनाया अपना आधार। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात निराकार परमात्मा शिव ने दादी गुलजार को अपना माध्यम बनाया और यहां से शुरू हुआ अव्यक्त पालना का स्वर्णिम सफर। अव्यक्त पालना के साथ साथ दादी जी विश्व का पहला सेवा केंद्र दिल्ली कमलानगर सेंटर के भी निमित्त बनी। भ्राता जगदीश जी के साथ उन्होंने ईश्वरीय सेवा के अनेक पैमाने रचे और परमात्मा प्रत्यक्षता की अलख संपूर्ण विश्व में जगाई। भारत ही नहीं, विदेश के भी अनेकानेक सेवा केंद्र दादी जी के पालना के सौभागी बने। ईश्वरीय प्रेम की पराकाष्ठा ही थी ये कि एक ओर तो उन्होंने संपूर्ण विश्व में ज्ञान शंख की ध्वनि बजाई, वहीं दूसरी ओर अपने अंतर मन में संकल्पों तक के शोर को शांत कर दिया। धीरे धीरे ये दास्तां यूं रंग लाई कि उनमें और खुदा में कोई अंतर ही न रहा। फरिश्ता माना कोई भी पुराने संस्कार की अटैक दिल में नहीं, तो दिल में हमारे बाबा बैठे, बाबा को समाए, तो आप सोचो अगर जरा भी आकर्षण संसार की या संस्कार की, तो वो धूल हो गई ना, किचरा हो गया ना। उनके नयन प्रभु दृष्टि की भासना दिलाने लगे। उनकी सूरत परमात्मा प्रत्यक्षता की मूरत बन गई। उनके हर कर्म ईश्वरीय ज्ञान का दर्पण बन गए और शनै शनै शिव की ज्योति शिव समान संपन्न और संपूर्ण हो गई। प्रभु प्रेम और समर्पणता की इससे बड़ी तस्दीक और क्या होगी कि अंतिम घड़ियों में भी अपनी सांसों तक को उन्होंने ईश्वरीय सेवा अर्थ थामे रखा और सारे विश्व में शिव ध्वज लहराने के बाद ही शिव जयंती के पावन पर्व पर वो परमात्मा शिव की सूक्ष्म गोद में समा गई। परंतु कहते हैं ना, जैसे चंदन का टुकड़ा हाथ से छूटने के बाद भी अपनी खुशबू बरकरार रखता है, कुछ ऐसी ही थी दादी गुलजार। ऐसी अनोखी ईश्वरीय इत्र जो स्थूल रूप में परोक्ष होते हुए भी जाने कितने ही आत्माओं का जीवन आज भी प्रभु प्रेम की खुशबू से महका रही है। उनके प्रथम स्मृति दिवस पर लोकार्पित अव्यक्त लोक का कोना कोना उनके त्याग तपस्या की गाथा सुना रहे हैं। तो आइए स्व परिवर्तन की ओर एक कदम बढ़ाते हुए दादी जी के जीवन की कोई विशेषता को आत्मसात करने का दृढ़ संकल्प करें। यही सच्चे मायने में उन्हें श्रद्धांजलि होगी। क्या खूब थे वो नयन रूहानी, वो ईश सभा की शान। तुमसे रौनक थी मधुबन में जैसे फरिश्तों का जहान। दादी तुम अब भी पास हो, महसूस करता है हर मन। प्रथम पुण्य तिथि पर स्वीकारो अंतर मन से श्रद्धा सुमन। दिख रहा है आज भी तुमसे जग का मधुबन सारा है। मन और मुख का मौन बखूबी एक तुमने ही धारा है। मन और मुख का मौन बखूबी दादी तुमने धारा है। महक रहा है आज भी तुमसे मन का गुलशन, आज भी दादी तुमसे गुले गुलजार है।
बार बार आपको सुनाई देता है, ये ईश्वरीय कार्य है, स्वयं परमात्मा इसके संचालक हैं, शुरुआत इसकी परमात्मा से हुई है। तो एक यात्रा से शुरू करते हैं कि कहां से वो बीजारोपण हुआ और कैसे आज हम सब जो कोर्स के बाद में इंटरमीडिएट कोर्स और उसके बाद में मुरली में ज्वाइन हुए, 6 दिन साकार मुरली हम सुनते हैं और एक दिन अव्यक्त मुरली सुनते हैं। और आप सबका मन भी यही कहता होगा कि विशेष मुरली की मैजिक, मुरली की ताकत से रोज रोज जो हम सुनते हैं उसका प्रभाव, उसका असर हमारे अंतर मन में आता ही है और हमारा जीवन हर एक का अंदर ही अंदर विशेष रीति से परिवर्तन होता जा रहा है। एक देवत्व कहो, एक डिविनिटी कहो, दिव्यता कहो, अपने अंदर आती जा रही है, सकारात्मकता बढ़ती जा रही है, आदि आदि। लेकिन आज हम एक सफर तय करेंगे, एक खोज करेंगे कि शुरुआत कहाँ से हुई और कौन कौन ऐसे माध्यम बने उस परमात्मा शक्तियों को हमारे तक पहुंचाने के लिए। 1936 में सबसे पहले जब शिव परमात्मा ब्रह्मा बाबा का एक छोटा सा लौकिक सत्संग चल रहा है, आप वो विजुअलाइज करते जाओ मन से। लेखराज दादा बहुत ही धार्मिक वृत्ति के और बिजनेसमैन, ज्वेलर रहे, बहुत अच्छी बड़ी प्रवृत्ति, बड़ा परिवार, और उनके परिवार में एक सत्संग चल रहा है और उस सत्संग के बीच में वो जैसे अचानक एक बार, कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि दादा बीच में से उठे हैं सत्संग में से, क्योंकि उनका गुरु के प्रति बहुत बहुत अगाध रिस्पेक्ट रहता था। लेकिन उस दिन क्या होता है, दादा बीच में से उठते हैं, बाजू के कमरे में जाकर बैठते हैं, उनके चेहरे पर एक लालिमा छा जाती है और दादा को खुद को भी पता नहीं चल रहा है मेरे को क्या हो रहा है। उनके भ्रुकुटी में एक लालिमा आती है, जैसे पूरा फेस रेडिश हो जाता है। कमरे में भी एक प्रकार की रेडिश लाइट या रेडिश ग्लो फैल जाता है और दादा के मुख से ये शब्द निकलते हैं, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। आप नोटिस करेंगे ये 3 स्वरूपम की बात हो रही, आनंद, प्रकाश और ज्ञान। वास्तविकता तो यह है कि इसी में सारा सार है। जब आत्मा ज्ञान स्वरूप बनती है, स्वयं का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान और सृष्टि चक्र के ज्ञान को सुन करके, आत्मसात करके उसका स्वरूप बनती है, तो उसके जीवन में एक प्रकाश आ जाता है, रोशनी आ जाती, उसे समझ में आता है मैं कौन, मुझे क्या करना है, सत्य कर्म क्या, गलत कर्म क्या। वो आत्मा प्रकाश स्वरूप बनती जाती है, हल्की होती जाती है। जो अनेक जन्मों का बोझ सिर पर उठा करके चलती आई, उस बोझ से वो हल्की होती जाती है, प्रकाश की ओर जाती है और उसे अपनी जर्नी तय करना इजी हो जाता कि मैं जिस प्रकाश के लोक से आई हूं मुझे वहां ही वापस जाना है। और जब ज्ञान और प्रकाश का आधार लेते लेते एक समय आ जाता
जब वो परमानंद के स्थिति में पहुंच जाती है। इसलिए आनंद निजानंद स्वरूप। अब ये तीनों स्वरूप वास्तव में परमात्मा के परमानेंट हैं। परमात्मा ऊपर नीचे स्थितियों में नहीं आते हैं और वो हम आत्माओं को इन स्थितियों की तरफ ले जाने के लिए गाइड बन करके हमारे पास पहुंचते हैं सृष्टि पर। कैसे पहुंचे? उनका अवतरण हुआ प्रजापिता ब्रह्मा के भ्रुकुटी में। टीवी भी चल, और वो प्रवेशता जो होती है उसके बाद में वही जो ज्वेलर था, वो बिजनेसमैन था, वो धार्मिक वृत्ति वाला व्यक्तित्व दादा लेखराज के अंदर एक सेकंड में उसकी पहचान प्राप्त होते ही वो स्वयं अपने आप को उस प्रकाश, उस ज्ञान और उस आनंद की ओर ले जाने के लिए खुद का एक तरफ सफर तय करता है। उसे शिव बाबा का पैगाम प्राप्त होता है, इंट्यूशन प्राप्त होता है, समझ प्राप्त होती है, पुकार प्राप्त होती है कि तू ही वो ब्रह्मा है जिसके द्वारा मुझे नई सृष्टि का निर्माण करना है। तो एक तरफ उसकी खुद की तपस्या और दूसरी तरफ वो बन जाते हैं निमित्त, इंस्ट्रूमेंट, फाउंडर, एक संगठन शुरू करने के। क्योंकि हम सब जानते हैं कोई चीज हमें अच्छी लगती है, हम नहीं ठहर सकते हैं, हम भी औरों को वो बात समझाने, सुनाने, शेयर करने के आतुर हो जाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने पब्लिसिटी नहीं की, ब्रह्मा कुमारी इसमें हम पब्लिसिटी नहीं करते, परंतु हमें जो अच्छा लगता, हमारा जीवन जो बनता, हम अपने मन से, वचन से, कर्म से औरों के पास शेयर करते हैं वो चीज कि हमें जो प्राप्त हुआ है परमात्मा की शक्तियां वर्षा, आप भी लो। वो भातृत्व भाव से, वो भाईचारे के भाव से। अब एक तरफ उनकी तपस्या और फिर एक संगठन जिसको उन दिनों में शुरुआत में ओम मंडली का नाम दिया जाता है। और प्रजापिता ब्रह्मा के तन में परमात्मा की प्रवेशता होती रही। सवेरे सवेरे 2 बजे बाबा उठ करके बैठते थे, कभी विश्व सेवा करते थे, नए नए इंट्यूशन शिव बाबा से प्राप्त होते रहे और ब्रह्मा बाबा वो इंट्यूशंस को प्राप्त करके लिखते रहे। कभी कभी वो स्वयं क्लास में आकर के बच्चों के सामने, अब बच्चे क्यों कहते हैं? क्योंकि सब आत्मा रूपी स्वरूप से जब आ जाते हैं, देह भान से परे, जैसे हम आप सभी भी बच्चे हैं ना। क्यों बच्चे हैं? देह भान से परे। देह के रूप में हम किसी के माता होंगे, पिता होंगे, भाई होंगे, बहन होंगे, आदि आदि। लेकिन जब बाबा के दरबार में आते हैं, शिव बाबा माता पिता के फीलिंग से हम बैठते हैं, तो हमारा देह भान छूट जाता है और हम उसके सामने बैठते हैं। तो इसी प्रकार से शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन से, जिसको फिर प्यार से बोला जाता था शिव बाबा पिता, तो वो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा बच्चों के छोटे संगठन जिसको ओम मंडली नाम दिया गया। और उस ओम मंडली में उस समय पर अलग अलग घरों से बहनें, कन्याएं, माताएं, भाई भी आते रहे, पर मेजॉरिटी माताएं और बहनें थी, उसमें भी कन्याएं ज्यादा थी। तो जैसे हम कैसे कोर्स के लिए आए, हमको किसने परिचय दिया, सेम वही उस समय पर हुआ। और उस समय पर इस प्रकार की बहनों का आना हुआ, कन्याओं का आना हुआ, और उन्होंने, कईयों ने अलग अलग प्रकार से, आज जैसे ये सभा में भी अलग अलग रीति से, अलग अलग लेवल से हम सुन रहे हैं, उस समय पर भी जो आते रहे वो अलग अलग रीति से सुनते रहे, अलग अलग लेवल से समझते रहे। और धीरे धीरे उदय हुई ऐसी कन्याओं की जिन्होंने खूब पराकाष्ठा से बाबा के ज्ञान को समझना शुरू किया। उसमें सबसे पहला नंबर जिसका नाम बाबा लेते हैं और हमारे यज्ञ इतिहास हमें याद दिलाता है, वो थी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती।
फिर उसके बाद में नाम आता है दादी प्रकाश मणि का। 16 साल की उम्र में दादी और मम्मा, प्रकाश मणि दादी और मम्मा एक ही स्कूल में सहपाठी रहे, एक साथ बेंच में पढ़ाई करते थे, पर एक दूसरे की इतनी पहचान नहीं थी, पर अलग अलग रीति से बाबा के पास आए। ये भी नंबर 1 चली गई मम्मा, और ये प्रकाश मणि दादी की बात। दादी के बाद में दूसरा नंबर आता है गुलजार दादी का। 9 साल की उम्र में उनकी माताजी जो बंधन में थी, उनकी और भी बहनें थी, लेकिन बंधनों को तोड़ करके ऑलराउंडर दादी का नाम, उनकी माँ का नाम बाद में पड़ा ऑलराउंडर दादी। ऑलराउंडर दादी कुछ एक चांस मिला तो समय पर इतने उनके बंधन कड़े थे कि बाकी सभी बंधनों को तोड़ करके वो एक कन्या को अपने साथ लेकर आई, और उन्होंने बाबा को कहा, बस बाबा अब मैंने खूब किया है बंधनों को तोड़ने के लिए। बाबा ने उस समय पर आदेश दिया कि हाँ बच्चे, अब तुम समर्पित हो जाओ। समर्पित होना या यज्ञ में स्वाहा होना या जीवन तन मन धन से यहाँ पर देना, ये केवल आदेश से होता है, परमिशन से होता है। बाबा सभी की कुंडलिनी जानता है, हर एक का जो हिसाब किताब है अकाउंट से जानता है। तो उस समय पर बाबा ने दादी ऑलराउंडर को कहा, हाँ बच्चे अभी भले तुम सरेंडर हो जाओ, अब वहां से कोई बात बनने वाली नहीं है। आगे का इतिहास, आगे की इनकी हिस्ट्री, इनका भविष्य बाबा को पता था। छुट्टी मिल गई तो ऑलराउंडर दादी वो छोटी बच्ची, 9 साल की उम्र वाली बच्ची को बाबा के पास लेकर आती है। तो आप सोचो कि गुलजार दादी जब यज्ञ में आई तो 9 साल की। आज आप सोचो, अभी फिर भी 9 साल के बच्चों को काफी ज्ञान होता है सोशल मीडिया के कारण, पर उन दिनों में तो बिल्कुल नाबालिग, बिल्कुल इनोसेंट। और उनकी खुद की भी कई विशेषताएं रही जिसका मैं बयान फिर करती हूँ, लेकिन वो आ गई। फिर जानकी दादी, उनकी वैसे लौकिक में मैरिज हो चुकी थी, परंतु उनकी हिस्ट्री फिर अलग। 20-21 साल की उम्र में जैसे उनको बाबा का परिचय मिला, झटकू बन करके, मतलब तुरंत उन्होंने बाबा को पहचाना और उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा मैं लेट आई हूँ, 1-1.5 साल इन बाकी बहनों से लेट आई, मुझे क्या करना है जो मैं आगे जाऊं, मुझे पीछे नहीं रहना है। इतनी अंदर से लगन। तो बाबा ने कहा, बच्ची मुरली को बार बार पढ़, कम से कम 5-6 बार मुरली पढ़ो। दादी ने कहा, बाबा मैं 5-6 बार नहीं, मैं 10 बार पढ़ूंगी, पर मुझे आगे जाना। तो क्यों मैं आपको शेयर कर रही हूं कि इनके आंतरिक पुरुषार्थ की जर्नी को हमें देखना है। क्यों, कैसे वो लीडर्स बने। दादी जानकी लौकिक पढ़ाई उनकी केवल 3 क्लास, न रूप न रंग न हाइट। कौन सी शक्ति से ईश्वरीय कार्य में वो आगे बढ़े और इंस्ट्रूमेंट बाबा ने उनको बनाया। वो आज हमें सोचने, समझने और प्रेरणा लेने का दिन है, 11 मार्च। ठीक है, फिर इस तरफ सफर शुरू होता है। ओम मंडली, ब्रह्मा बाबा का ज्ञान धीरे धीरे शिव बाबा उनके द्वारा फैलाते रहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, एक अंदर की जर्नी ब्रह्मा बाबा की मैं सुनाना चाहूंगी कि अंदर ही अंदर जो हम भी आज ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये 4 पहियों को बेस बनाते हैं, और उसमें भी योगी जीवन के 4 पिलर्स, ब्रह्मचर्य, प्यूरिटी, उसमें भी केवल शरीर की नहीं, शरीर की तो शुरुआत है, लेकिन मन, वचन, कर्म की पवित्रता एक पिलर। दूसरा पिलर रोज सत्संग, रोज मुरली। हमने इन दादियों में देखा है, गुलजार दादी भी लास्ट में बीमार थे, बॉम्बे में थे, पर दादी के पास हमेशा टेबल पर एक मुरली रहती थी, एक उनकी पेन रहती थी,
एक उनकी डायरी रहती थी जिसमें वो अपने पॉइंट्स बीच बीच में जैसे समय मिलता है वो यहाँ वहां जरा भी समय इन दादियों ने वेस्ट नहीं किया है। तो डायरी में पॉइंट्स नोट करना उनका चश्मा रहता था। और पांचवी बात, यहाँ वहां से कोई भी हमारे ईश्वरी लिटरेचर में जैसे ज्ञानामृत है, अमृत कुंभ है, ज्ञानामृत है हिंदी में, मराठी में है, अमृत कुंभ इंग्लिश में है, प्यूरिटी मैगजीन, वर्ल्ड रिन्यूअल मैगजीन, ये सब मैं आपको क्यों शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये सब किताबें किन किताबों के आधार पे, किन बुक्स के आधार पर भी इन दादियों ने स्थिति प्राप्त की। तो दादी बड़े प्यार से इन किताबों को पढ़ते थे, उसमें से कुछ सीखते थे। इन्होंने कभी भी बाकी कोई लकाब अपने ऊपर न आने दिया, किसी के कहने पर भी उन्होंने वो लकाब स्वीकार नहीं किया। जैसे प्रकाश मणि दादी ने कभी अपने आप को ये स्वीकार नहीं होने दिया कि मैं कोई हेड हूं। लास्ट में दादी गुलजार जब भी हेड बने, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, तो बाबा ने कई बहनों ने कहा दादी आप तो भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बन गए। दादी ने कहा नहीं, मैं तो बाबा की बच्ची। गुलजार दादी शिव बाबा का रथ बनी, वो भी मैं आपको शेयर करूंगी बाद में। लेकिन वो अलौकिक लकाब यहाँ आने के बाद में भी जो आइडेंटिटीज मिलते हैं, जो स्टेटस मिलते हैं, जो रोल मिलते हैं, जो जिम्मेवारियां मिलती हैं, उनके एहसास से भी इन आत्माओं ने अपने आप को परे रखा। आप सोचो कि बाप दादा का रथ, बाप दादा उनके तन में आते रहे। मैं आपको बताती जाऊंगी बाप दादा की क्या, पर उनकी इंटरनल पुरुषार्थ शुरुआत से इतना स्ट्रॉन्ग था। तो बाप दादा का रथ, तो सब जिस दिन बाबा आते थे तो बहनें जो उनको तैयार करती थी वो बाबा दादी को कहते, दादी आज तो बाबा आपके तन में आने वाले, आप तो बाप दादा का रथ है। आपको गर्व होता होगा ना, इतने लोग आपके खातिर मधुबन में आते हैं और डायमंड हॉल 25-30 हजार से भर जाता है। दादी एकदम सहज सरलता से स्पॉन्टेनियस आंसर यही देती थी कि नहीं, मैं तो स्टूडेंट। माना उनको अंदर से पक्का था कि जो बाप दादा भले सामने वालों को मुरली सुनाता है, पर मैं खुद भी केवल और केवल एक स्टूडेंट। तो ये जो समर्पण भाव है, इनोसेंट भाव है, अपने आप को कोई भी प्रकार के लकाबों से खुद को परे रख। लकाब समझ में आ रहा है ना? लकाब, आइडेंटिटी, स्टेटस, मान, सम्मान, महिमा, पद, इन सभी के भान से इन आत्माओं ने हमेशा हमेशा शुरुआत से उन्होंने अपने आप को परे रखा। बस उन्होंने अपने आप को वही समझा जो बाबा ने उनको कहा। हमें भी अपने आप को वही केवल समझना है जो समझ, जो आइडेंटिटी, जो स्वमान, जो पहचान मेरे बारे में बाबा मुझे देता है। ये मंत्र है सक्सेस का, क्योंकि इसी को स्वमान कहते हैं। सच्चाई ये है कि स्वमान को कोई नहीं हिला सकता है। सच्चाई, अटल सत्य ये, क्योंकि स्वमान आत्मा की सच्ची पहचान है, खुद की धरोहर है, हाईएस्ट धरोहर। थोड़ा भी स्वमान से हट करके मैंने कोई अभिमान का कलेवर अपने ऊपर रख दिया, लकाब रख दिया, या अपमान का लकाब रख दिया, डेंजर जोन, डेंजर जोन। हिलना जरूर है। दादियां कभी हिली नहीं। दादियों ने वो पहचान अपने अंदर घोट घोट करके
अपने आप के अंदर डाला। शुरू शुरू में दादी गुलजार कहती हैं कि हम छोटे बच्चे थे, 10 साल 11 साल की उम्र के बच्चे, और बाबा हमें कहते थे कि आप तो विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे, मास्टर विश्व कल्याणकारी। विश्व देखा नहीं है, विश्व क्या होता है नक्शा नहीं देखा है, क्योंकि स्कूल की पढ़ाई की नहीं है, लेकिन इनोसेंट बुद्धि स्वीकार कर रही है। जो बच्चों के अंदर कैसे है ना, छोटे बच्चों के अंदर जो पहचान फीड की जाती है, जो प्रोग्रामिंग डाली जाती है, वो परमानेंट हो जाती है। ऐसे इन्होंने अपने अंदर बाबा के बताए हुए स्वमानों की प्रोग्राम परमानेंट कर दी, और इसलिए कहते हैं हर बात 2 बार होती है, एक यहां होती है और फिर बाहर होती है। तो इन्होंने यहाँ पर अंदर ही अंदर अपने सबकॉन्शियस में बाबा के कहने पर, मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा, घंटों बैठ जाते थे स्वमान में, नशे में, स्वरूप में, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा। सालों के बाद पता नहीं कि यही विश्व कल्याणकारी का स्वमान उनको विश्व भ्रमण कराए, विश्व के कोने कोने तक ले जाएगा। एक तरफ जानकी दादी थे जिन्होंने प्रैक्टिकल विश्व का भ्रमण किया, और एक तरफ गुलजार दादी थे, उनको क्या विश्व भ्रमण करने की जरूरत। उनके तन में तो बाप दादा की प्रविष्टता होती रही, और दुनिया भर की आत्माएं उनके तट पर मधुबन में आती रही। तो ये था उनका अंदर का निश्चय, बाबा के ऊपर बहुत बहुत निश्चय, कोई क्वेश्चन नहीं, इनोसेंट बुद्धियां। सच्चाई ये है, दादियों से हम सीखते हैं, इनोसेंट बुद्धि क्वेश्चन नहीं करती, और बाबा को पहचानने वाली बुद्धि समर्पित बुद्धि होती है। शुरू शुरू में दादी आए, उनकी विशेषता खुद की रही, हर एक आत्मा, जैसे हम आप हैं, हर एक आत्मा कोई ना कोई अपने साथ, जब बाबा के पास आते हैं, कोई विशेषता अपने साथ लेकर आते। क्या मैंने आपने अपनी विशेषता को जाना है, पहचाना है कि क्या है मेरे में जो बाबा ने मुझे पहचाना है, जो बाबा ने मुझे चुना है, जो बाबा ने मुझे सिलेक्ट किया है, जो बाबा मुझे यूज कर रहा है विश्व कल्याण के लिए। दादी की विशेषता रही अंतर्मुखता की देवी। उन्होंने अंदर ही अंदर अपनी आत्मिक स्थिति को खूब खूब पक्का किया। 14 साल तपस्या बाबा ने उनसे करवाई। उसके बाद में 14 साल के बाद, मतलब आप समझ लो 1936 से 14 साल माना लगभग 1950 को से लहर शुरू हो गई बाबा की। वो 14 साल जो बहुत ही लाड़ से, दुलार से, प्यार से, स्वमान दे दे करके उन छोटी छोटी बालिकाओं को ताकत भरी, और कभी इतना लाड़ दिया कि वो बहनें बताती है कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि कभी बाबा से हम बिछड़ेंगे, बाबा हमें अपने आप से दूर भेजेंगे। लेकिन धीरे धीरे 1950 के बाद में एक 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 करके मुरली क्लास होता था सवेरे, और क्लास के बाद में बाबा एक 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 भाई या बहनों को का नाम लेते थे कि आज इनका नंबर लगने वाला लगेगा, और इनको नाम सहित, अभी राधिका तुम्हें आज तैयार होना है और तुम्हें पंजाब की सेवा में निकलना है। फिर दूसरे दिन नाम अनाउंस होता था कि निर्मल शांता तुम्हें तैयार होना है और तुम्हें कलकत्ता की सेवा में निकलना है।
तो एक लहर फैल गई वहां उस समय पर बहनों के अंदर कि आज किसका नाम अनाउंस होगा। और बड़े भारी दिल से, ना नहीं, लेकिन बाबा ने कहा है, बाबा जो कराए जहां बिठाए, तो नाम नंबर आया गुलजार दादी का। और दादी को बाबा कहते हैं कि तुम्हें निकलना है कानपुर के लिए, कानपुर सेवा में तुम्हें जाना है। पूछ नहीं सकते बाबा हमें पता नहीं कानपुर क्या है। अरे नाबालिग बुद्धियों को तो ये भी नहीं पता था कि ट्रेन क्या होती है। इन नाबालिग बुद्धियों को ये भी नहीं पता था कि ट्रेन में सफर करने के लिए टिकट भी लेनी होती है। इन नाबालिग बुद्धियों को ये भी नहीं पता था कि टिकट का पैसा भी होता है, और पैसा क्या होता है। उन दिनों की जो भी करेंसी होगी वो 50 पैसा, 1 रुपया, जो भी होगा, इसको आठाना कहते हैं, इसको 1 रुपया कहते हैं। इससे भी उनकी बुद्धि फ्री थी, तब वो इतनी अपने अंदर आत्मिक दुनिया में भ्रमण कर पाए। और दादी गुलजार कहती है, बहुत हंसी मजाक में, बहुत खुशी खुशी से कहती हैं कि हम लोग बाबा को बोल नहीं सकते थे। अगर हम बाबा को बोले ना, बाबा हमने कानपुर तो देखा नहीं है, तो बाबा बहुत ही ऐसे हुज्जत अधिकार से कहते थे, अरे अंधों ने बगदाद ढूंढा, आप कानपुर नहीं ढूंढ सकते हो। बस वो लव, वो लगन और नशा। हम तो विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे, और नशा काम कराता रहा, क्योंकि सच्चाई सफाई अंदर की थी तो गंदगी बाहर पसंद नहीं आती। और आपको पता है आजकल ये एसी वेसी निकले, उन दिनों में क्या एसी और क्या। तो वो डब्बे में जब बैठते थे, कंपार्टमेंट में बहुत गंदगी होते थे, और वो निकल जाते थे ढूंढ करके, अच्छे डब्बे में बैठ जाते थे। कहते हम यहाँ बैठेंगे, टीसी आता था, कहते हैं भाई आपकी टिकट तो वो डब्बे की, आप यहाँ कैसे बैठे हो। नहीं, हम तो स्वच्छ आत्माएं हैं, हम तो भगवान के बच्चे हैं, हमको तो यही अच्छा लगेगा। और इतनी नाबालिग इनोसेंट वृत्ति से, कोई सोच नहीं, वो शुद्धि, वो पवित्रता, वो समर्पित भाव के कारण वो टीसी बोलता था, हाँ आप तो देवी, आप तो यहाँ ही बैठे। शहर में पहुंच जाते थे, जान न पहचान। आज हम सब बसे बसाए सेंटर्स पर बैठे हैं, आए हैं, लेकिन आप सोचो कि जान न पहचान, बाबा ने इनको ऐसे, और कन्या जीवन पर आत्मिक पावर की सिक्योरिटी, बाबा मेरे साथ है सिक्योरिटी, और चल पड़ी। ऐसे उन्होंने विस्तार शुरू किया, धीरे धीरे एक एक शहर में, कानपुर, दिल्ली, शक्ति नगर, मुंबई, बैंगलोर, ये कुछ एक जगह थे जहां पर शुरू, दिल्ली में ऐसे कुछ एक जगह थे जहां पर सेवाएं शुरू। खैर, यहाँ पर ब्रह्मा बाबा अपने अंदर ही अंदर अपने आप को संपन्नता की ओर ले जाने लगे। तो पहला पिलर ब्रह्मचर्य, दूसरा सत्संग, तीसरा खान पान की शुद्धि। पवित्र अन्न से पवित्र मन होता, पवित्र तन बनता। और चौथा दिव्य गुणों की धारणा। ये चारों बातें अंदर ही अंदर घोट करके इन आत्माओं ने अपने अंदर डाला। ब्रह्मा बाबा यहाँ पर जैसे जैसे आत्मा यहाँ पर प्योर बनती जाती, और लंबे समय का अभ्यास, कोई भी प्रकार का बाहर का लकाब स्वीकार न करना, योग से आत्मा को अंदर ही अंदर प्यूरिफाई करते जाना। तो जैसे एक समय आता है, जो बाबा मुरली में भी हमको कहते हैं कि बच्चे जब आत्मा पवित्र हो जाती है, एक समय आता शरीर को भी छोड़ देती है, कंप्लीट प्यूरिफाई होकर के वो फिर तैयार हो जाती है सत्युगी नया पवित्र शरीर धारण करने के लिए। ये प्रक्रिया है विश्व परिवर्तन। 1969 में ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होते हैं। अब ये शब्द जो अव्यक्त है, हम रोज अव्यक्त बनते हैं,
हम रोज अव्यक्त बनने का अभ्यास करते, लेकिन एक समय आता है जब हम हमेशा के लिए इम्प्योर नकाबों को, इम्प्योर बॉडी को छोड़ देते हैं, एक नई दुनिया की तरफ प्रस्थान करने के लिए। तो ब्रह्मा बाबा 1969 में आने वाली यज्ञ के लीडर्स को तैयार करते करते वो अपना व्यक्त भान, व्यक्त भाव, व्यक्त शरीर छोड़ देते हैं। 18 जनवरी 1969। अभी तक तो ऐसा था कि शिव बाबा ही ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा मुरली सुनाते, जिसको हम साकार मुरली कहते हैं, और उसमें भी रिफाइन होते होते हमारे पास हम जो आज मुरलियां सुनते हैं वो 1963 से लेकर 1969 तक की मुरलियों का संकलन है। उस समय पर जो बाबा के बच्चे आए, आप हम जैसे, उनको ही वास्तव में नाम दिया जा सकता है ब्रह्मा मुख वंशावली। डायरेक्ट ब्रह्मा के मुख से उन्होंने साकार में ज्ञान सुना, पर जैसे लौकिक में हम भी माता पिता हैं, हम भी जैसे फैमिली सेटल होती है, बड़े होते हैं, हम भी अपने बच्चों के भविष्य का भी सोच करके कमाई करना शुरू करते हैं कि नहीं, कमाते हैं कि नहीं, सेविंग्स करते हैं कि नहीं। कभी कभी बच्चों को कहते हैं ना, अभी आपको क्या पता, बाद में पता चलेगा, उसके लिए मैं कर रहा हूं सब कुछ। यहां तक कि आपका एक बच्चा होता होगा, आपको दूसरे तीसरे बच्चे का अभी तक नहीं हुए, पर उनके लिए भी आपकी प्लानिंग कहीं ना कहीं अंतर मन में चालू रहती है कि नहीं। एक लौकिक अनुभव की अगर बात करें, सेम हुआ बाबा के साथ। हम सब अभी आए हैं, लेकिन आप हम सब के लिए सोच दुरानदेशी बनकर के, बाबा को पता था, और साकार मूल्यों में अगर आप पढ़ो सुनो ध्यान से, बाबा कहते एक समय ऐसा आएगा कि गली गली में सेंटर्स खुले। अरे शहर शहर में भी सेंटर नहीं खुले थे उस समय, राज्य राज्य में भी सेंटर नहीं खुले थे, देश देश में भी सेंटर नहीं खुले थे। बाबा गली गली की बात कर रहा था। बाबा मुरली में कहता कि एक समय आएगा कि माउंट आबू तक, अहमदाबाद से लेके माउंट आबू तक क्यों लगेगी, वो तो अभी तक नजारा आया ही नहीं। मतलब आप हम सब बच्चे, हम सब आत्माएं इतने भाग्यशाली हैं कि भले हमने साकार में नैनों से ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं है, लेकिन उनके नजरों में हम उस समय पर आ गए थे। ताली बजाओ। आदि देव ब्रह्मा बाबा के, शिव बाबा के नजरों में आ गए थे, और इसीलिए जितना पॉसिबल रहा, क्या हुआ 1969 में ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए। सुबह 21 जनवरी को उनकी अंतिम विधि की जा रही है। अंतिम विधि के बाद में शांति स्तंभ की स्थापना हो जाती है, और फिर शाम को भोग लगता है। इसके बीच में गुलजार दादी का रोल, गुलजार दादी अपनी आत्मिक स्थिति, अपनी गंभीरता, अपनी अंतर्मुखता और अपनी समर्पणता की शक्ति से, सरलता की ताकत से, वो शुरुआत से ट्रांस मैसेंजर रही। दिव्य दृष्टि की गिफ्ट उनको प्राप्त थी, और ब्रह्मा बाबा के होते होते ही, ब्रह्मा बाबा खुद दादी से उनके होते होते उनको बोलते थे, आप वतन में जाओ, आप ट्रांस में जाओ, और आप देखो कि आपको क्या दिखाई देता है।
तो दादी कहती थी आपके जैसा मुझे एक सफेद सफेद पोषधारी वहां पर दिखाई देता है। तो दादी को फिर बाबा बोलते थे अच्छा नेक्स्ट टाइम जाओगे तो पूछ के आना कि जो सफेद पोषधारी ये कौन है। तो दादी तो बड़ी नाबालिग इनोसेंट, तो नेक्स्ट टाइम बोलती थी हाँ हाँ बाबा मैं पूछ के आऊंगी। फिर नेक्स्ट टाइम वतन में जाती है, रस्सी खींचते हैं शिव बाबा और वहां पर दादी को फिर से वो दिखाई देता है। तो समझ में आता है, बाबा उनको बताते हैं ये संपूर्ण ब्रह्मा है, ये फरिश्ता ब्रह्मा है, संपन्न फरिश्ता है। तो दादी फिर आकर बाबा को बताती है बाबा ऐसे वो संपन्न फरिश्ता है। तो बाबा बहुत ही नम्रता से कि अच्छा वो उसमें और मेरे में, इस ब्रह्मा में और उस ब्रह्मा में क्या अंतर है। तो दादी कहती है कि वो बहुत लाइट वाला है, इसमें इतनी लाइट नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा समझ जाते थे मुझे और क्या पुरुषार्थ करना है जो मुझे उसके जैसा मैच होना। ये पुरुषार्थी ब्रह्मा, वो संपन्न संपूर्ण ब्रह्मा। तो ट्रांस मैसेंजर का एक गिफ्ट रहा। 1969 21 जनवरी शाम को भोग लगता है और ये जो आप देख रहे हो भोग लगता है और अचानक सामने वाली आत्माएं बैठी हैं और ऐसे ही लगा भोग लगेगा बाबा कुछ मैसेज देगा। लेकिन एक बार दादी गई ट्रांस में, फिर से आती है, फिर से वापस ट्रांस में चली जाती है और फिर जब आती हैं तो उनका फेस बिल्कुल अलग, उनके हाव भाव बिल्कुल अलग, उनका चेहरा, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस बिल्कुल अलग। अच्छा आवाज बिल्कुल अलग, वर्बल आवाज जैसे हम आपसे बात करते हैं, दादी का ओरिजिनल आवाज अलग, एक अलग प्रकार की आवाज, जैसे दादा बच्चों से मिलने आए, विस्परिंग आवाज, जैसे वतन की आवाज। और उस आवाज में क्लियर होता है या उस मैसेज में क्लियर होता है कि एक शिव बाबा और दूसरा एक ब्रह्मा बाबा जो संपन्न बनकर के ऊपर वतन में पहुंच गए, एक फिजिकल डायमेंशन के बंधनों से परे होकर एक सेकेंड डायमेंशन, एंजेलिक डायमेंशन तक पहुंचे, एंजेलिक लेवल तक पहुंचे, संपन्न बन गए। तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा जैसे समान बन गए, इक्वल बन गए। ब्रह्मा बाबा इक्वल बन गए जैसे शिव बाबा के, जिसको हम बाप समान बोलते हैं। और शिव बाबा ब्रह्मा बाबा कंबाइंड रूप में बाप दादा अर्थात बाप दादा के रूप में, वो बाप माना शिव बाप और दादा माना बड़ा भाई, बड़ा भाई। तो ब्रह्मा बाबा है बड़ा भाई, तो दोनों का कंबाइंड रूप हो गया। रोज रोज के अभ्यास से मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, हर बात में बाबा के साथ, बाबा को साथ रखना, बाबा बाबा बाबा, ये रट, ये अंदर के अभ्यास ने ब्रह्मा बाबा को सदा के लिए शिव बाबा के साथ कंबाइंड। हम और आपको भी यही अभ्यास करना। तो फिर वो बाप दादा का अवतरण गुलजार दादी के तन में आता है। तो दादी जैसे आते हैं, पहले भोग लगाने के लिए बैठते हैं और पहले ट्रांस में जाते हैं, और ट्रांस में जाते जाते जैसे उस समय पर अगर आप अनुभव सुनो, हम भेजेंगे आपको अनुभव कि गुलजार दादी को क्या फीलिंग आती है जब बाबा का अवतरण होता है। सुनना ध्यान से उसको, उनका खुद का मुख से निकला हुआ अनुभव। तो अंदर से ब्रह्मा बाबा दादी ऊपर जाते हैं, वो आत्मा ऊपर जाती है, ट्रांस में होती है, और उसके ट्रांस माना फेडेड फीलिंग्स सूक्ष्म स्वरूप में। और फिर वो बाबा से शेयर करती हैं कि बाबा बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, आज प्रोग्राम बना है बाबा मिलन का, और जो जो उनको मैसेजेस देने होते हैं, जो जो उनको मैसेजेस देते हैं, बाबा को ये कहना, बाबा को ये कहना, बताते 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 एकदम जीरो स्थिति से
एक घड़ी आती है जब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा कंबाइंड रूप में बाप दादा की रीति से यहाँ पर उनके प्रकृति में आकर के सेट होते, और इसीलिए वो आत्मा उस समय पर, जैसे या शरीर में नहीं है ऐसे नहीं है, कौन? गुलजार दादी की आत्मा, लेकिन जैसे गहरी नींद में किसी को कैसे फीलिंग आती है, गहरी नींद वाली फीलिंग, तो वो जैसे वतन में है, स्वीट साइलेंस में है, और यहाँ बाप दादा टेक ओवर करते हैं शरीर। तो उस समय पर जब वो अवतरण होता है, वो अवतरण में वो गुलजार दादी नहीं है, नो मोर गुलजार दादी उतना समय, वो बाप दादा। और वो बाप दादा आकर के जैसे बच्चों से मिलते हैं, तो धीरे धीरे छोटा संगठन था। शुरुआत हुई मेडिटेशन हॉल से। आप जाएंगे मधुबन तो जरूर आप मेडिटेशन हॉल देखना। शुरुआत हुई मेडिटेशन हॉल से, जहां पर नॉट मोर देन 400-500 भाई बहनें बैठ सकती। फिर उसके बाद में प्रकाशमणि दादी, यहाँ पर दादी गुलजार को इंस्ट्रूमेंट बनाया गया बाप दादा के अवतरण का, और यहाँ पर बाप दादा ने उसी मैसेज में फर्स्ट मैसेज 21 जनवरी 1969 में फर्स्ट मैसेज देते हैं कि अभी यज्ञ का कारोबार प्रकाशमणि दादी और बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी के को सौंपा जा रहा है। तो मेन उसमें प्रकाशमणि दादी रही जो लीडर बन करके उन्होंने विस्तार किया, और उन्होंने ही फिर ये ओम शांति भवन बनाने का बीड़ा उठाया, सभी संगठन को साथ में लेते हुए। वो भी कम पड़ा, जहां पर 2000-2500 भाई बहनें बैठ सकते थे। उसके बाद में ये था माउंट आबू में, वो भी कम पड़ा। फिर नीचे शांतिवन जिसको हम बोलते हैं, वहां पर एक बहुत बड़ा विस्तृत हॉल जहां पर 25,000 भाई बहनें बैठ सकते हैं, बड़ा सेटअप। उसमें भी दादी प्रकाशमणि जी का अंदर का बहुत दृढ़ संकल्प बाबा के मैसेज से कि हमें विस्तार वाला एक हॉल बनाना है। तो अभी तक 2007 तक उसी हॉल में बाप दादा की प्रवेशता गुलजार दादी के तन में होती रही। साकार मुरली में 63 से 69 तक के संकलन में शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो ज्ञान सुनाया, वो ज्ञान आप देखेंगे साकार मुरली टोटल पोर्शन है जो 5 साल के बाद फिर से रिपीट होकर हमारे पास उन दिनों का कलेक्शन हमारे पास टाइम टू टाइम आता रहता है। संपूर्ण ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये चारों सब्जेक्ट्स का टोटल पोर्शन साकार मूल्यों में आता है, जिसमें शिव बाबा भी बोलते हैं और ब्रह्मा बाबा भी अपने साकार अनुभव, इस दुनिया के अनुभव, खुद के पुरुषार्थ के अनुभव शेयर करते हैं। दोनों की पालना हमें मिलती रहती है। परंतु अव्यक्त मुरली जो 69 के बाद में गुलजार दादी के द्वारा बाप दादा का हुआ, वहां पर पोर्शन नहीं। देखो, पोर्शन पूरा हो जाता तो फिर थोड़ी वही पोर्शन चलेगा। आप मान लो 10th स्टैंडर्ड में है, तो 10th स्टैंडर्ड में आपकी पढ़ाई 10th में विशेष करके जून से जो पोर्शन शुरू होता है, लगभग दिसंबर तक टीचर्स स्टूडेंट्स का पोर्शन पूरा कर देते हैं। तो जनवरी में आप क्या करते हो? आप पोर्शन, आपको टीचर्स पोर्शन कराएंगे, फिर से पोर्शन पूरा हो गया, फिर पोर्शन के बाद क्या होता है? रिवाइज्ड पोर्शन होता है। इंपॉर्टेंट बातों को फोकस किया जाता है। डिवीजन बाद में की पैराग्राफ्स को, की सब्जेक्ट्स, उसी एक सब्जेक्ट के की लेसन्स को हाईलाइट किया जाता है। पोर्शन पूरा हुआ 69 तक, जो हम 6 दिन आज भी मधुबन से आई हुई मुरली को सुनते हैं। 69 के बाद में बाप दादा ने क्या किया? की हाइलाइट्स को टच करना शुरू।
और उसी का नाम है अव्यक्त मुरली। आप कोई भी अव्यक्त मुरली लो हाथ में, तो कोई एक विषय पर बाप दादा ब्रह्मा बाबा खास अपने संपन्नता की स्थिति से, अनुभव से उसका विश्लेषण करते। जितना पोर्शन इंपॉर्टेंट है उतना ही की हाइलाइट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो की हाइलाइट्स हमें एक एक विषय की गहराई को, जो फर्स्ट नंबर पास हुआ ब्रह्मा बाबा स्टूडेंट, तो उन्होंने किन किन विषयों पे विशेष ध्यान दिया जिससे वो एकदम नंबर 1 चले गए। हमें केवल एक मास्टर कॉपी मिल जाती है, उन्होंने किया मुझे भी करना। तो ये हाइलाइट्स होते, कभी बाबा कर्मातीत पे समझाएंगे पूरी मुरली, कभी बाबा कर्म इंद्रिय जीत पे सुनाएंगे, कभी बाबा विकर्मा जीत पे सुनाएंगे। मैंने आज जो सवेरे मुरली स्टडी की उसमें बाबा ने स्नेह का रिटर्न क्या होता है, कैसे दिया जाता है, केवल बाबा बाबा बोल करके नहीं, पर स्नेह का रिटर्न, सच्चा प्यार अगर है तो आपके अंदर क्या चेंजेस आने चाहिए, वो मुरली थी। पूरी मुरली उसी के ऊपर थी। तो हाइलाइट्स, गुलजार दादी भी इंस्ट्रूमेंट बने और दादी की विशेषता ये रही कि एक ही जगह पर 16 घंटा 17 घंटा, अब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की जो मुरली चलती थी उसमें ब्रह्मा बाबा भी बोलते थे, शिव बाबा भी बोलते थे, पर जब गुलजार दादी के तन में बाप दादा आते हैं तो गुलजार दादी साइलेंट मोड पर होते हैं, पर बॉडी तो यहाँ ही है, बॉडी तो यहाँ ही है। आप सोचो, आपको हम 4 घंटा भी बिठा दे एक टाइम एक जगह पर, आपको हम बोले एक ही जगह पर 4 घंटा आपको बैठना है और हलचल नहीं, आप आएंगे ही नहीं। कहेंगे नहीं, हमसे नहीं होने वाला है ना। आप कोई भी बाप दादा की वीडियो खोलो, शुरू में तो 18 घंटे तक भी बैठक हुई है एक जगह, धीरे धीरे कम होता गया। शाम को जो बाबा 5 बजे आते थे, सुबह दूसरे दिन 8 बजे तक होते थे, पूरी शाम, लेट नाइट, पूरी रात। और सुनने वाले भी चात्रक होते थे, परवाने होते थे। हमें भी ऐसा परवाना बनना है। कम से कम 2 घंटा तो एकाग्रता के साथ बैठे, 1 घंटा तो बैठे, है ना। फिर ये जो वीडियोस में आप देख रहे हो स्क्रीन पर कि कैसे ना लास्ट में जब भी अवतरण पूरा हो जाता है, होने के बाद में जब विदाई का टाइम होता था, तो कैसे लास्ट में जैसे ना कैसे होता है, हम भी, हमारे पास कोई गेस्ट आता है, उसके बाद हम उनको ट्रेन तक छोड़ने जाते हैं, सी ऑफ करने जाते हैं, तो ये सी ऑफ प्रकार था कि लास्ट में जो गवर्निंग आत्माएं, जो रोज का कारोबार संभालने वाली आत्माएं होती थी, वो नजदीक आके बैठे तो सी ऑफ करते थे, जैसे थैंक यू कहना, अंदर ही अंदर वो फीलिंग्स की बाबा आपने खूब भरपूर किया हमें, और हम उन वायदों को, कसमों को पूरा करेंगे, हम भी पढ़ाई करेंगे, हम भी आपके कहने पे चलेंगे। सी ऑफ बोल रहा। हमने ये भी सीन्स देखे हैं, बाप दादा को भोग खिलाया जाता था, तो सामने भोग की प्लेट रखी हुई है और बहुत साक्षी होकर बाप दादा सबसे पहले सबको जैसे ऐसे कराते थे, ऐसा 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 करके, फिर जो निमित्त कभी जानकी दादी होते, कभी गुलजार दादी होते, तो उनके मुख में डालते थे। इसका मतलब ही नहीं केवल उनके मुख में डाल रहे हैं, लेकिन जैसे हम सबको फीलिंग आती थी कि बाबा ने हमको खिलाया, बाबा ने हमें, हमारी पालना की। फिर दादी, ये दादी प्रकाशमणि है, फिर दादी प्रकाशमणि कभी हर टाइम दादी प्रकाशमणि, कभी दादी जानकी, जो जो उस समय पर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते थे, मुख्य होते थे, फिर वो बाबा को उतना प्यार, और उनके मन में भी ये नहीं कि मैं खिला रही, उनके मन में भी ये कि
सभी जो भी सामने बैठे हुए हैं, सबके भंडारे से, भावनाओं से बाबा को खिलाया जा रहा है। हाथ एक, लेकिन सारे परिवार वाले, जैसे प्रवृत्ति वाले बच्चे, टीचर्स वगैरह, सबके तरफ से हम बाप दादा को, भगवान को खिला रहे हैं। तो ये भी एक सीनरी बहुत ब्यूटीफुल, आंखों देखे अनेक टाइम। एक समय हमको ऐसा भी आया, एक मीटिंग्स, मतलब उसके बाद में कुछ ही को कभी किसी को चांस दिया जाता था पर्सनल मुलाकात कर, मतलब एक एक करके ऐसे लाइन लगती थी और होते 200-400 भाई बहने सिलेक्टेड, कभी कोई होते थे, और वो लाइन में ऐसे आते थे और 1 सेकेंड 2 सेकेंड, ये देखो 1 सेकेंड 2 सेकेंड ऐसे लाइन आगे बढ़ती थी और एक करके बाप दादा से दृष्टि, और वो जो दृष्टि होती थी मिराकुलस दृष्टि, एकदम पर्सनल फील वाली दृष्टि। जैसे हमें कब चांस मिला था जब भी हमारा अलौकिक समर्पण हुआ था ब्रह्मा कुमारी के अंदर, जब हमारा जीवन समर्पण का प्रोग्राम हुआ था, तो समर्पण वाली सारी बहनों को चांस मिला। तो फिर हम लोग ऐसे सामने आए और वो समर्पण की 1-to-1 फीलिंग और उनका वरदान, तथास्तु, सब अच्छा होगा, आप आगे बढ़ो, ये फीलिंग के साथ में 1 सेकेंड के अंदर की वो साइलेंस की फीलिंग के साथ में दृष्टि लेना, ताकत लेना और आगे बढ़ना। तो ये सफर रहा और 2007 में प्रकाशमणि दादी अव्यक्त हुए, उनकी जर्नी पूरी हुई। कारोबार जानकी दादी ने संभाला। जानकी दादी ने भी उतने ही ताकत से यज्ञ को आगे बढ़ाया, पर जानकी दादी भी 2020 में अव्यक्त हुई। और उसके बाद में ये तीनों दादियां बीच में जो है वो एक्चुअली बाप दादा है, मतलब उनके तन में बाप दादा का अवतरण हुआ है इस इमेज में। और इनके राइट साइड में जानकी दादी और इनके लेफ्ट साइड में प्रकाश। आप इस फील करो कि आपको भी आज भी तीनों दादियां, आप एक एक को विशेष पालना दे रही हैं, विशेष शक्ति दे रही हैं। और यहाँ पर 2020 में जानकी दादी अव्यक्त होते हैं। गुलजार दादी एक्चुअली उनकी उम्र उस समय पर जब वो हुए 91 इयर्स की रही, जब उनको एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनाया गया 2020 में। और 2021 92 थी एज, 93 की एज में 2021 में 11 मार्च, उसके पहले 3 साल वो बॉम्बे में रहे, एक ही कमरे के अंदर, क्योंकि कोविड भी बाहर था, लेकिन मनसा से उन्होंने सबको सशक्त बनाते हुए एक ही मंत्र हम सबको पक्का कराया, जो आज भी हम जो बच्चे बाबा के पास आए हैं, हमें भी वही मंत्र शुरुआत से पक्का करते जाना है। भले हम लेट आए हैं, पर बाबा हमेशा हमारे लिए वरदान देता, जो नए बच्चे उनको वरदान देता, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। इसलिए कोई बातों में नहीं जाना है, लास्ट सो फास्ट। लास्ट आए हैं, एंड में आए हैं। 100 साल की संगम युग की जर्नी, उसमें हम 80 इयर्स के बाद में आए, बट लास्ट सो फास्ट। आप आ सकते हो, और फर्स्ट, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। अब फास्ट कैसे जाएंगे? जब कोई गाड़ी को बहुत स्पीड से पकड़ना होता है ना, आगे स्पीड पकड़ के आगे जाना होता है, तो उनको साइड सीन्स नहीं देखने होते, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है नहीं देखना, मुझे क्या करना है, बस यही मंत्र है स्पीड पकड़ने का। और यही दादी गुलजार की विशेषता है। दादी बहुत साक्षी, सोच से भी साइड सीन्स को नहीं देखना है, ऐसे तो नहीं देखना है, अटेंशन से नहीं देखना है। क्यों? सिंपल है, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोस।
आप जितनी हद की बातों को देखेंगे हद में जाएंगे, एनर्जी हद वाली बनेगी। आप जितना क्यों क्या में जाएंगे एनर्जी क्यों क्या वाली बनेगी। आप जितना सोशल मीडिया के वेस्ट में जाएंगे आपकी एनर्जी वेस्ट वाली बनेगी। आप जितना हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में अटेंशन देंगे उतना आपकी एनर्जी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस वाली बनेगी। बातें आएंगी, उसके बीच में भी आपको चूज करने का है कि मुझे मेरी एनर्जी किस थॉट में देनी है। अगर उस एनर्जी को आपने उस थॉट में दिया, उस बात को टारगेट करके सोचते रहे, ये ऐसा वो वैसा, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं, आपकी एनर्जी वैसे जाएगी। उसके बदले आप अपनी एनर्जी, ये बात है लेकिन हाईएस्ट कॉन्शियसनेस वाली एनर्जी क्या है उस बात के लिए कि ये बात है पर बाबा ने मुझे उस बात के लिए क्या श्रीमत दी है। शेड्यूल मेरा टाइट है, दो प्रकार की एनर्जीज है। शेड्यूल मेरा टाइट है, मेरा शेड्यूल ही टाइट है, मैं तो समय नहीं निकाल पाता हूँ, मैं तो कर ही नहीं पाता हूँ, मैं तो बिजी ही बिजी हूँ। आप अटेंशन कहाँ दे रहे हैं? टाइटनेस में, बिजी में एनर्जी बिजी होती जाएगी। आप अगर ये सोच रहे हो शेड्यूल टाइट है पर बाबा ने मुरली में मुझे क्या कहा है, मुझे कैसे समय निकालने के टिप्स निकालने हैं, डाइवर्ट करो अपनी एनर्जी। बाबा ने क्या युक्तियां बताई? बाबा बुद्धि बाबा तक, ये साइड से, मन से भी साइड सीन्स नहीं देखते। तीव्र पुरुषार्थी, फास्ट। और दादी आज हमको यही जैसे कह रही है कि एक तो दादी समान सदा बाबा के साथ का अनुभव करें, बाबा के कॉन्शियसनेस को सामने लाएं, उस एनर्जी को अपने जीवन में फ्लो होने की परमिशन दें। हम परमिशन नहीं देते हैं, कहते नहीं बाबा की ताकत क्या करेगी, मुझे 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 युद्ध करना है ना, मुझे सोचना है ना, आखिर तो मुझे करना है ना। आप परमिशन अपने हद की ताकत को दे रहे हो, आप परमिशन बाबा को दे ही नहीं रहे हो। सो अलाउ बाबास पावर्स टू फ्लो थ्रू यू। यह है सहज योग। सहज योग, अलाउ बाबास पावर्स टू फ्लो थ्रू यू। आप बाबा की शक्तियों को अपने हर क्षेत्र में फ्लो होने की परमिशन दीजिए। और लास्ट एक और मंत्र दादी ने जाते जाते दिया हम सबको, यह अभ्यास पक्का करना, आना और जाना, क्योंकि अंत की भी अंत है। परिस्थितियां रुकने वाली नहीं है, कोई किसी के लिए वेट नहीं करेगा। मुझे मेरी रिटर्न जर्नी तय करनी है। आना और जाना माना बार बार शरीर के भान से पहले डिटैच होना, उपराम बनना, साक्षी हो जाना, ऊपर दृष्टा बनना, यहां से उस बात को देखना। अभी अभी करो भले, यहां से, अभी भी हम हॉल में बैठे, ठीक है, यहां से भी डिटैच, इस हॉल के सीन से भी बीच बीच में डिटैच होना है। साक्षी, दृष्टा, उपराम, बाबा का साथी, घर गए, बीच ओरिजिनल मेरी स्थिति, ओरिजिनल मेरा स्वरूप जो संपन्न है, जो कंप्लीट है, जो परफेक्ट है,
उस संपन्न परफेक्ट सीड स्टेज जिसको बाबा बीज रूप स्टेज कहता, बीज सब समाई हुई बातें, कुछ भी ढक्कन खुला हुआ नहीं, कोई भी संकल्प रूप का भी। और बाबा ने बहुत सहज कर दिया। दादी कहते थे घंटे में 5 मिनट करो, घंटे में 1 मिनट करो, घंटे में 1 सेकंड करो, बस ये लास्ट मंत्र है। जाओ और आओ कैसे? वो फीलिंग, वो कामनेस, वो शांति, वो शक्ति, वो भरपूरता, वो प्यार बाबा का, वो रिलैक्सेशन, वो लेकर के आओ। और लेकर के आके सोचो मैं एक अवतार हूं, वो लाइट, वो शक्ति, बस मुझे यहाँ पर जितना टाइम मैं यहाँ पर हूं मुझे यहाँ फैलानी है। मैं इसी के लिए हूँ, कारोबार निमित्त मात्र है, सर्विस के थ्रू भी मुझे वो लाइट माइट फैलानी है, जॉब के थ्रू भी मुझे वो लाइट माइट फैलानी है, सेवा के थ्रू भी मुझे वो लाइट माइट फैलानी है, भोजन बनाते समय भी मुझे वो लाइट, भोजन बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे अब वो लाइट माइट भोजन के द्वारा फैलानी है, रोटियां बेलते मुझे वो लाइट माइट फैलानी। कौन सी लाइट माइट? जो मैं ऊपर गई और मैं वो लेकर के आई। तो स्टोर खाली हो उसके पहले हमें बार बार भरते रहना, 1 सेकेंड, 1 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, ठीक है? तो बस ये आशीर्वाद कि हम डिटैच हो सके, हम बाबा के प्यार में समा सके, वो ताकत आज भी दादी 2021 11 मार्च शिव का वो इंस्ट्रूमेंट, शिवरात्रि का दिन होता है, झंडारोहण सब जगह हो जाता है और दादी हॉस्पिटल में, सेफी हॉस्पिटल बॉम्बे में एडमिट थे और वहां पर 10 बजे का समय और दादी सबसे छुट्टी लेकर के और शिव से निकली हुई शिव में समा जाती है। तो आज भी दादी खास, क्योंकि उनका आज पहला श्रद्धांजलि का दिन है, तो स्मृति में यही दादी एक एक को हमको ताकत दे रही है, ऊपर से भी, वतन से भी वही ताकत दे रही है। आप जब जब दादी को देखो, कोई भी कहीं पर भी दादी का फोटो देखो ना, आप सिर्फ एक बात याद रखना, दादी जैसे कह रही है, बच्चे मेरे जैसा आने जाने का अभ्यास कर रहे हो ना। और एक और मंत्र केवल दादी बार बार कहती जो बहुत ताकत देगा हमको, और वो था दादी के जितने भी गिफ्ट फोटोज बने और सबको गिफ्ट दिए जाते थे 1 साल के अंदर, तो हर फोटो में दादी का था खुश रहो, कुछ भी हो जाए खुश रहो, कुछ भी हो जाए खुश रहो। तो जब भी ना खुशी हो ना, तो दादी का वो फोटो सामने लाओ, दादी को ही सामने लाओ, अपनी बात जाके वतन में दादी को सुना दो। दादी कह रही है कुछ भी हो जाए खुश रहो, ठीक है? ऐसे लगा दादी से मिले हम, लगा दादी किस किस को मिली, पर्सनल फील कर, पर्सनल, ठीक है? आप में से जो भी फ्री है और जाना चाहते हैं तो पुराना सेंटर सनराइज, कौन कौन जाना चाहते हैं? आधा पौना घंटा, हाँ, तो आपकी व्हीकल में जा तो दिनेश भाई की व्हीकल जाएगी, तो उसमें आप लोग बैठ के जा सकते हैं वहां पर। हाँ, दादी गुलजार ने ही वो सेंटर की ओपनिंग की थी, इसलिए उस स्थान से हमारी बहुत भावनाएं जुड़ी हुई है, तो आप लोग जा सकते हो। और 10 से 12 भी योग चलेगा, शाम को 5:30 से 7:30 भी वहां पर योग चलेगा। तो
1 मिनट साइलेंस में बैठ।